नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठानी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। न्यूज़ इंडिया अपडेट की टीम इस वक्त मौजूद है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा तांडव रैली का आयोजन किया गया है। ये तांडव रैली की गई है मूल निवास व भू कानून की मांगों को लेकर, जिसमें प्रदेश के विभिन्न संगठनों ने यूकेडी को सहयोग किया है और उनके सहयोग के दम पर यूकेडी आज मूल निवास व भू कानून के लिए हुंकार भर रही है। आइए चलते हैं इस रैली में और रैली में लोगों से बात भी करेंगे, उनके अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि क्यों जरूरी है उत्तराखंड के लिए मूल निवास और भू कानून। लगभग 100 से ज़्यादा संगठनों ने हम लोगों को हर जगह से, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, तराई हो, देहरादून में सभी लोगों ने हम लोगों को समर्थन दिया है। वो मूल निवास भू कानून के मुद्दे पे हर आदमी को इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झेलना पड़ रहा है। तो इसमें बड़ा अच्छा अभी लोग आ रहे हैं, सब कुछ दूर दूर हैं, कुछ रोड ऋषिकेश में आ रहे हैं, कोई कहीं आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं लोग बसों से। तो उन सभी का हम दिल से जो है सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं का आदर करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पे हमारा सहयोग करा। अध्यक्ष जी, ये सिर्फ रैली तक सीमित रहेगा या कोई डेलीगेशन आपका मुख्यमंत्री से भी मिलेगा इसको लेकर? बिल्कुल सही बात है। स्थिति ये आ गई है पिछले 24 साल में कि जैसे कि स्कंद पुराण के अनुसार ये शिव भूमि है, शिवलोक है सारा का सारा। और शिवलोक में ये हालत हो गई कि 3000 से ज़्यादा गांव भूतिया हो गए हैं, कोई उनमें रह नहीं रहा है। जिन गांव में रह भी रहे हैं, 2-4 लोग रह भी रहे हैं, वहाँ बंदर स्वरों ने इतना मुश्किल करते हैं कि बनाई हुई रोटी भी ले जा दे रहे हैं। ये नीति किसने करी? आखिर सोचने के विषय ये है, जनता इसलिए उग्र हो रही है कि सोचने के विषय कि 24 साल में तुमने पूरे प्रदेश को बिल्कुल खाली क्यों, कैसे कौन सी नीतियाँ तुमने अप्लाइड करी कि खाली हो गया हमारे लोग 100 की स्पीड से अगर पहाड़ के गाँव खाली हो रहे तो 50 की स्पीड से प्लेन्स के गाँव भी खाली हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल इसकी जवाबदारी तो चाहे कांग्रेस है जो सत्ता में या बीजेपी है जो सत्ता में, निश्चित है इनका है, या इनका प्लान कुछ बड़ा है कि इन पहाड़ों को खाली कर दो और अपने दोस्तों के बड़े बड़े रिसोर्ट बनाओ। कहीं ना कहीं छुपा हुआ हिडन एजेंडा है और इस हिडन एजेंडे को पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझ रहे हैं। और ये यहीं पे नहीं रुकने वाली, इसके बाद हल्द्वानी में हमारी रैली होगी, फिर जिला स्तर पे होगी, गांव स्तर पे होगी, जहां तक जाएंगी। उत्तराखंड कायन दल में आप पवार जी का नेतृत्व भी, अन्य संरक्षक मंडल का भी सभी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। और ये जो है लड़ाई अब राज्य ले सकते हैं। सीधा सा विषय है कि जल जंगल जमीन हमारा, धौंस तुम्हारी नहीं चलेगी। धौंस चल रही इन दोनों पार्टियों की, तो निश्चित है ये अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। अगर आंदोलन से राज्य लिया जा सकता है तो आंदोलन से मूल निवास भू कानून भी लिया जा सकता है, गैरसैंण में राजधानी भी बनाई जा सकती है। इस लड़ाई में पड़ता है हमारा सारा जल जंगल जमीन छीना, हमारे बच्चों का रोजगार छीन लिया, महिलाओं का जो अत्याचार हो सार्वजनिक है और ये सर्वत्र है तो उसे इसलिए हमने ये तांडव रैली का आयोजन किया है। और हम निवास लेके रहेंगे, मूल निवास लेके रहेंगे, भू कानून लेके रहेंगे। हम आप चुप रहने वाले नहीं है। समापन को चाहिए उत्पाद, लेकिन जब छोटे बहुत उत्पाद कर देते हैं तो उसे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और इस अंकुश को लगाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल आज सड़क पे आया है और सरकार का विरोध कर। मैं यहाँ वापस अपनी जन्मभूमि में आएगी। अब मेरे आप लोगों के साथ जुड़ने से मैं तन से किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो भी गढ़वाल उत्तराखंड। देखिए, ऐसा है कि 24 सालों से यहाँ पर राष्ट्रीय दलों की सरकारें हैं और जिस परिकल्पना को लेके ये पहाड़ी राज्य बनाया गया था, उस परिकल्पना का जो प्राइमरी मोटो था उसको इन्होंने एकदम समाप्त कर दिया है। और उसमें जो अंतिम कील है वो दामी सरकार 9 नवंबर 2024 को ठोकने वाली है, जिसमें यूसीसी कानून में कहा गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, बाहरी राज्य का व्यक्ति 1 साल में यहाँ पर स्थायी निवासी बन सकता है। अगर वो 1 साल में स्थायी निवासी बनना शुरू हो गया तो आप ये समझिए
कि जो जल जंगल जमीन पे थोड़ा बहुत अधिकार हम मूल निवासियों का रह गया है, रोजगार पे थोड़े से जो ऑप्शन बचे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। इस वजह से ये निर्णायक लड़ाई है और इसको हम जो है आज आप इसका बृहद रूप देखेंगे कि पहाड़ के लोगों का आक्रोश कितना बड़ा होता है और ये आक्रोश यही नहीं थमेगा, ये लगातार बढ़ता रहेगा जितना देर सरकार मूल निवास को लागू करने में, सशक्त भू कानून को लागू करने में और यूसीसी के जो प्रावधान जो मूल निवासियों के खिलाफ है उनको हटाने में लगाएगी, उतना बड़ा तांडव होता जाएगा। देखिए, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। मूल निवास और भू कानून की जो लड़ाई लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, 24 साल होने को है। यहाँ की सरकारें लगातार सोई पड़ी है। धामी जी कह रहे हैं बहुत जल्दी हम भू कानून लेके आएंगे, यानी सशक्त भू कानून, मगर डिफाइन नहीं कर पा रहे सशक्त भू कानून है क्या। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का अपना भू कानून हो जिसमें हमारी जमीनें सुरक्षित रहे, हमारे जंगल सुरक्षित रहे, हमारे पहाड़ सुरक्षित रहे, हमारे रोजगार सुरक्षित रहे। हमारी डेफिनेशन ये है, ये नहीं कि आप बाहर वाले लोगों को ये कहे कि 1 साल के बाद हम भू कानून लेके आएंगे और पहले पाओ की नीति में बाहर के लोगों को पूरा अस्तित्व हमारा बेच के दिखा दे। तो हमारी मांग है कि तमाम राजनीतिक दल अगर इस मांग को उठाते हैं कि यहाँ के मूल निवास और भू कानून दिया जाए और उन सब के साथ हमारा संगठन पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड हमेशा साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा हमारे रोजगार से जुड़ा है, हमारे पहाड़ से जुड़ा है, हमारे जंगल से जुड़ा है, हमारी पानी और जवानी का जो जिक्र होता है उससे जुड़ा है। तो हमेशा इस आंदोलन का हम साथ रहेंगे। और धामी जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भू कानून लागू होने से पहले उसकी डेफिनेशन हमें बताइए, आखिर कौन सा भू कानून। आप नगर निकाय को नगर पालिका बना रहे हैं, नगर पालिका को नगर निगम बना रहे हैं, जहाँ भू कानून लागू नहीं होता है, जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लागू होता है, वहाँ पर 12.5 एकड़ जमीन खरीदने का हक हमें भी है और बाहर के लोगों को भी है। तो बाहर के लोगों को जमीन बेचने का हक आप नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर निकाय बना के दे रहे हैं, पहले उनको रद्द करें। हमारे लिए मॉडल ग्राम जरूरी है, मॉडल शहर जरूरी नहीं है। उत्तराखंड का मूल आज उपेक्षित महसूस कर रहा है। राष्ट्र पार्टी को राष्ट्र के नाम पर भर भर के उत्तराखंड की जनता ने वोट दिया, मगर दुर्भाग्य देखिए, जिन्होंने राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड में थड़पा, इन्होंने ही अग्निवीर बनाकर उत्तराखंड के रोजगार समाप्त कर दिए, इन्होंने ही नौजवान बच्चों के रोजगार छीन लिए। और यही दोनों पार्टियां हैं जो मूल निवास और भू कानून खत्म करके बाहर के लोगों को उत्तराखंड के अंदर स्थापित कर रहे हैं। ये इस राज्य के अंदर 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा गया था, आज 1 करोड़ 35 लाख लोग यहाँ की जनसंख्या हो गई और बाहर का व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। हद तो तब ज्यादा हो गई कि ये धामी मूल निवास और भू कानून की बजाय 9 नवंबर को यूसीसी कानून लेकर आ रहा है। यह सनातन धर्म के संस्कृति पर हमला है, इसके विरोध में हमारा ये तांडव रैली है। हम ये कहना चाहते हैं कि धामी जी, सनातन धर्म में कब बेटियों को लड़कों के साथ लिविंग रिलेशन में रहने की परंपरा है, आप सनातन धर्म को भ्रष्ट और पतित कर रहे हो। इसके विरोध में यह तांडव शिव का संकेत है और ये तमाम लोग शिव के दूत बनकर आज धामी सरकार को ललकार रहे हैं कि यदि उत्तराखंड के अंदर ऐसे ही काले कानून जबरदस्ती थोपे गए, मूल निवास और भू कानून नहीं आया, तो इसके गंभीर परिणाम धामी को भुगतने पड़ेंगे। मैं उत्तराखंड की लड़ाई में 8 साल की उम्र में जो आंदोलन कूद किया था, हमारा परिवार पूरा, जो उत्तराखंड के शहीदों का सपना था वो सपना पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ पे मंत्री बने 7 से 8 मुख्यमंत्री बन चुके हैं राजधानी बनने के बाद, फिर भी इतना बुरा हाल है कि जो भू कानून और मूल निवास एक छोटी सी मांग है, पर सरकार इसको पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि भू कानून और मूल निवास इन्हीं लोगों ने इनको पनाह दे रखी है। अगर ये लोग इनको पनाह ना देते तो ये भू कानून मूल निवास क्यों बना क्यों नहीं रहे। और दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था आप देख सकते हैं, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, पर सरकार मौन है। अगर इसमें एक सख्त कदम उठा दिया जाए तो उत्तराखंड के अंदर जो घटनाएं घट रही है वो जो है उन पर रोक लग सकती है। आज जो है यूकेडी का जो है जुलूस जा रहा है मुख्यमंत्री आवास।
अभी तो ये छोटा सा जुलूस है, अब इसके बाद हमारा 9 नवंबर स्थापना दिवस के दिन जो है राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद का जुलूस यहाँ से शहीद स्थल तक जाएगा, जिस दिन राज्य बना था स्थापना दिवस। तो आज तो हम इनका समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद बहुत बड़ी महारैली जो निकल रही है वो 9 नवंबर को निकल रही है। तो मैं सभी जनता, सभी राज्य आंदोलन से अनुरोध करता हूं कि इसके जुलूस में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और मैं धामी जी को चेताना चाहता हूं कि ये आज छोटी सी रैली है, अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो उत्तराखंड में जन सैलाब उतरेगा। ऐसा ना हो कि विधायकों का घर से निकलना मुश्किल हो जाए, मंत्रियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाए, पूरे उत्तराखंड के अंदर चक्का जाम करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए, आज जो हमारी ये तांडव रैली हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने ये राज्य बनाया, 42 शहादतें दी और 24 वर्ष बाद भी आज हमारा युवा सड़कों पर है, हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है और हमारी जमीनों को जो है भू माफियाओं के हाथों बेचा जा रहा है। तो आज हम इस पर सरकार को चेताना चाह रहे हैं, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 1994 की तर्ज पर उत्तराखंड क्रांति दल दोबारा आंदोलन करने को बाध्य होगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है सरकार की होगी। ये मांग बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी उत्तराखंड की तरह हिमाचल भी एक पहाड़ी तर्ज पे है। आज उसको आप विकसित होते हुए देखिए और हमारे उसकी एवज में हमारे उत्तराखंड को देखिए, यहाँ विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि भू कानून के लिए उत्तराखंड क्रांति दल पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है और हम ये मानते हैं कि आज जितने भी उनके आह्वान पे जितने भी अलग अलग ट्रस्ट से लोग आए हैं, वो उससे हमें ये लगता है कि जिन्होंने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है वो जरूर ये रैली बहुत जल्दी कामयाब होगी। और इससे तरह से मूल निवास से एक मकसद ये है कि पहाड़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। मूल निवास और भू कानून की हिमाचल की तर्ज पे हम इसकी मांग कर रहे हैं कि जैसे वहाँ भारी लोगों को जमीन की खरीद फरोख्त पे जैसे रोक है, वैसे ही यहाँ पे भी रोक होगी। और यहाँ के उत्तराखंड में आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में, मतलब अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल के आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में 5 से 6 लाख लोगों ने पलायन कर लिया है और बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि हर आदमी को अपने छोटे रोजगार के लिए शहरों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। पर आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि भू कानून लागू होने के बाद, भू कानून और मूल निवास लागू होने के बाद यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ समय में जो लोग शहरों की तरफ रुखसत कर चुके हैं वो अपने पहाड़ की तरफ वापस आएंगे और पहाड़ों में फिर दोबारा अस्तित्व बनेगा। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की, जहां पर आज उत्तराखंड क्रांति दल के आह्वान में जो तांडव रैली का आयोजन किया गया था, उस रैली के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। अभी लोगों का आना सिलसिला शुरू ही है, अभी भीड़ और बढ़ेगी ये, और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। हालांकि पुलिस उन्हें रास्ते में रोक देती है हाथी बड़कला के पास, परंतु देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इन्हें कहाँ तक जाने देती है। और एक भव्य कार्यक्रम करने की घोषणा यूकेडी के द्वारा की गई थी और प्रयास को कहा जा सकता है कि सफलता जरूर मिली है यूकेडी को। इस पूरे वीडियो में आपने लोगों के विचार सुने, बयान सुने, आपने जाना कि क्यों जरूरी है उत्तराखंड के लिए मूल निवास और भू कानून। इसी क्रम में मूल निवास व भू कानून के लिए हमारी रिपोर्टिंग लगातार जारी रहेगी। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों, और एक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।